देखिए, इस मामले में जब आदेश लिखवाया जा रहा था तो उस वक्त हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में आदेश लिखते वक्त कोर्ट मस्जिद की जगह विवादित ढांचे शब्द का इस्तेमाल करे। और इस पर कोर्ट ने जो अपने स्टाफ है उनसे ये कहा कि वो विवादित ढांचे शब्द का इस्तेमाल करे आदेश में। तो जो लिखित आदेश आएगा उसमें इस शब्द का इस्तेमाल होगा। हालांकि अगर हम अदालती मुकदमों को देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह के विवाद में कोर्ट ने विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया हो। अयोध्या मामले को लेकर का उदाहरण हमारे सामने है, ज्ञानवापी का मामला हमारे सामने है, मथुरा का मामला हमारे सामने है। ऐसी जगह पर जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद हो, उस जगह के धार्मिक स्वरूप को लेकर के, जहां एक पक्ष उसे हिंदू पक्ष उसे मंदिर बता रहा हो, दूसरा पक्ष उसे मस्जिद बता रहा हो, ऐसी जगह पर कोर्ट पहले भी विवादित ढांचा या उससे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है। मसलन आपको याद होगा कि जो अयोध्या वाला जो मामला था उसमें कोर्ट का फैसला आने तक उस जगह के लिए विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया गया अदालती भाषा में। ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उसमें प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने आदेश है, उसमें आप उस शब्द का जिक्र दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर संभल वाले मामले में कोर्ट ने विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट उसे मस्जिद मानने से इनकार कर रहा है या कोर्ट उसे मंदिर मान रहा है या फिर कोर्ट उसे मंदिर नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये कि कोर्ट इस बात को मान रहा है कि इस जगह के धार्मिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है और जब तक ये मामला अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता, तब तक इस जगह का स्वरूप चूंकि विवादित है, लिहाजा विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस शब्द के इस्तेमाल से किसी पक्ष को जीत मिल गई हो या किसी पक्ष को झटका। जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुस्लिम फरीक को ये बात नागवार गुजरी है, क्योंकि वो अपनी जो तर्क हैं वो पेश करते हुए नजर आए, अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आए हैं कि जब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच जाते तब तक इस तरह का कोई भी टर्म ना दिया जाए जिससे उनके जज्बात भी आहत हों। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा गया मुस्लिम फरीक के वकीलों की ओर से? क्या इस पर एतराज जाहिर किया जाएगा? ये पेशरफ्त जिस तरह आप समझा रहे हैं कि नॉर्मल है, कई केसेस में ये देखने को मिलती है, तो अब आगे क्या हो सकता है इस मामले में? देखिए, इस मामले में अभी अदालती सुनवाई आगे चलेगी जिस तरीके से अदालती कार्रवाई बढ़ती है। और जैसा मैंने कहा कि शब्द के इस्तेमाल से किसी पक्ष को कोई बड़ी राहत मिल गई हो या किसी पक्ष को बड़ी जीत हासिल हो गई हो, ये निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं रहेगा। तमाम अदालती विवादों में सब तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है। जहां तक मुस्लिम पक्ष की बात है तो मस्जिद कमेटी ने ASI की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दाखिल की है और मस्जिद कमेटी की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ASI ने जो दावा किया कि मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की है, ये दावा बेबुनियाद और झूठा है। मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर जो पेंट किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि मस्जिद को संरक्षित रखा जा सके और ASI जिसका जिम्मा था मस्जिद के संरक्षण का, वो पिछले 100 साल से भी ज्यादा वक्त में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रही है। मस्जिद कमेटी का यह भी आरोप है कि 27 तारीख को जब कोर्ट के आदेश के मुताबिक ASI की टीम वहां पर मुआयना करने के लिए पहुंची, उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी वहां पर मौजूद थे जिनका उस कोर्ट के आदेश में जिनको इजाजत नहीं दी गई थी। मसलन जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ASI को प्रभावित करने की कोशिश की। तो ऐसे में जो ASI की रिपोर्ट है वो एक निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं कही जा सकती, वो एक स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं कही जा सकती और इस रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए। तो मस्जिद कमेटी का साफ कहना है कि मस्जिद के जो बाहरी दीवारें हैं, जो गुम्बद है, जो मीनारें हैं, उनकी जो स्थिति है उसके मद्देनजर रंग रोगन की जरूरत है और ASI की जो रिपोर्ट है उसमें जानबूझकर इन तथ्यों की उपेक्षा की गई है, इन तथ्यों को हाईलाइट नहीं किया गया और ASI की रिपोर्ट उन लोगों से प्रभावित है जो कि उस वक्त सर्वे के दौरान, मुआयने के दौरान मौजूद थे और मस्जिद कमेटी के पक्ष को जानबूझकर नजरअंदाज किया ASI ने। तो बहरहाल मस्जिद कमेटी ने जो लिखित आपत्ति दर्ज कराई है उस पर ASI अपना आगे जवाब दाखिल करेगी और कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। लेकिन जब आदेश लिखवाया जा रहा था उस वक्त कोर्ट ने में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया जाए, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी। इससे पहले जो कोर्ट का पुराना आदेश था, इसी कोर्ट का, संभल की कोर्ट का, उसमें उन्होंने मस्जिद के बजाय अलेज्ड मस्जिद यानी कथित मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये इसको लेकर के
जाहिर तौर पर दोनों पक्ष अपनी तरफ से बातें रख सकते हैं, लेकिन जो अदालती अनुभव है मेरा इन सब मामलों की रिपोर्टिंग का, उसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे मामले जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद हो, कोई फैसला उसमें नहीं हो कोर्ट जाता किसी है, ना पक्ष को किसी तरजीह न पक्ष की देते हुए जीत, ना उससे किसी विवादित पक्ष की हार जो है वो इससे तय हो जाती है। बेहद शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।